औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा जो टॉपिक है कम्बस्शन एंड फ्लेम। कम्बस्शन और फ्लेम में से मैंने जो आज सब टॉपिक चुन लिया है व्हाट इज़ कम्बस्शन। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक मैंने 8th क्लास के साइंस से चुन लिया है, जिसका पेज नंबर है 79, चैप्टर नंबर 7। आज हम कम्बस्शन पढ़ेंगे। कम्बस्शन क्या है? जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो इस पर बनाई है, तो उस वीडियो में हमने ज़िक्र किया था फ्यूल्स का। तो फ्यूल्स जो होते हैं, मैंने वहाँ पर डिस्कस किए थे कि फ्यूल्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे काउडिंग केक है, पेट्रोल है, डीज़ल है, या हमारे पास वुड है या चारकोल है। तो आज हम कम्बस्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यू माइट हैव ऑब्जर्व बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम बर्नर्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड्स एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड्स और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। वी कैन परफॉर्म ए सिमिलर एक्टिविटी विद ए पीस ऑफ चारकोल। इसी तरह हम यही एक्टिविटी हम पीस ऑफ चारकोल पर भी कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड बर्न इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल और ए बेंसन बर्नर। हमें क्या करना है, एक जो हम कश्मीरी में चमटा कहते हैं, टोंग्स इंग्लिश में कहते हैं, हम वो लाएंगे, उसमें से हम होल्ड करेंगे एक चारकोल के पीस को और जलते हुए शमह पर रखेंगे। तो जब हम चलते हुए शमह पर रखेंगे तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, वहाँ पर हमें क्या मुशाहिदा होगा। वहाँ पर वी फाइंड दैट द चारकोल बर्न्स इन एयर। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। हाँ, जब हम इसको इस पीस ऑफ चारकोल को हम रखेंगे बर्नर के ऊपर या कैंडल के ऊपर, जलते हुए कैंडल के ऊपर, तो हमें 3 चीज़ें वहाँ पर हासिल हो जाएंगे। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरी हीट है और तीसरी लाइट। प्यारे बच्चों, a chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। यानी वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस हेयर सब्सटेंस फ्यूल, कोई भी फ्यूल जब रिएक्ट हो जाता है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है, और वहाँ पर जब हमें वो वापस क्या देगा, हीट, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कम्बस्शन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बस्शन इज सेड टू बी कम्बस्टेबल। यानी वो कम्बस्शन जो हमें जलाने के बाद हीट प्रोड्यूस करता है, तो हम इसको कम्बस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी सॉलिड का मतलब होता है ठोस, लिक्विड का मतलब होता है रकीक और गैस का मतलब होता है गैस। तो द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। समटाइम्स लाइट इज़ आल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बस्शन इधर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो। हाँ, किसी वक्त जब हम ये इन फ्यूल्स को जलाते हैं तो वहाँ पर ये हमें हीट के साथ लाइट भी प्रोड्यूस करेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्यूल्स जो होते हैं, कंबस्टेबल सब्सटेंस होते हैं, ये हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इन द रिएक्शन मेंशनड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल और कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो मैग्नीशियम रिबन और जब हम मैग्नीशियम रिबन और चारकोल को जलाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें हीट और लाइट वहाँ पर हासिल होती है। इसका मतलब वो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं, यानी वो फ्यूल्स जिससे हमें जलाने के बाद हीट और लाइट पैदा हो जाती है। जब वो रिएक्ट हो जाते हैं हवा एयर के रिएक्ट विद व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद एयर, तो उसके बाद वो प्रोड्यूस करते हैं हीट और लाइट। तो उसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। एंड वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। अब देखिए कि हमारे जिस्म के लिए जिस फ्यूल की ज़रूरत होती है, इस फ्यूल को हम फूड कहते हैं, यानी इसको हम ग़िज़ा कहते हैं। क्या ग़िज़ा भी इसी तरह
हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। Similarly, so in our body, food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. अब देखिए, जब भी हम हमारा ग़िज़ा जब मतलब ब्रेक हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हीट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो प्यारे बच्चों, आप अब ये जान गए होंगे कि जब हम कोई किसी भी फ्यूल जब कोई भी हम फ्यूल जलाते हैं तो इससे हमें तीन चीज़ें हासिल होती हैं। एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह कल मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।